गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई लोगों? बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हैं? तो देख, और ये खाली खाली सड़कें। और कुछ इस तरह से बारिश में तो दोस्तों ये है सेंट जोसेफ स्कूल कॉलेज। चाय पिएंगे, उसके बाद वापस चलेंगे। चाय इस तरह से है मस्जिद का व्यू। इनको कुछ खिलाया जाए घास। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। होप करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज दिन है 25 जुलाई का और चारों तरफ धूप निकली है। और कल तो मैं आपके लिए वीडियो बना नहीं पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आज नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और दिन भर दिखाते हैं आपको कैसी कंडीशन रहती है नैनीताल में, कैसा टूरिज़्म होता है और कैसा वेदर रहता है। तो चलते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं कि नीचे टाउन के पास क्या कंडीशन है, कैसा माहौल है। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और पहुंच गए हम अपनी बाइक के पास और चलते हैं नीचे और नीचे जाके मिलते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, कितना ब्यूटीफुल वेदर हो रहा है। चारों तरफ खिली खिली धूप, पहाड़ों के ऊपर बादल भी हैं, लेकिन बहुत अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा है। आज क्लीन वेदर है। और हम एक बार फिर पहुंच चुके हैं अपने नैनीताल रिक्शा स्टैंड चौराहा। और ये वो जगह है जो नैनीताल का हार्ट है। इसे आप नैनीताल का दिल कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्राउडेड प्लेस नैनीताल में यही है। हर कोई यहाँ ज़रूर आता है। और ये बैंक ऑफ बड़ौदा। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई लोगों? बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हैं? तो देख, ऑफ सीजन लगा है, काम वाम नहीं है कुछ भी। और ये खाली खाली सड़कें। और ये हम भरे भरे सड़कों के अंदर। ये और अब हम पहुंच चुके हैं पंथ पार्क। पंथ पार्क भी खाली खाली है, हल्की फुल्की भीड़ है, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है। और ये है नैनी लेक का नज़ारा, जो कि हमेशा ही खूबसूरत लगता है। और राइट साइड देखिए, राइट साइड है ये मस्जिद और सामने कैपिटल सिनेमा। तो चलिए लेक को करीब से दिखाते हैं। कुछ ऐसा है सुहावना मौसम, खिली खिली धूप है और झील का नज़ारा तो बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और खुशनुमा मौसम है। दिल कर रहा है यहीं बैठ के कुछ गाना गाया जाए या गिटार बजाया जाए। तो दोस्तों, जैसे ही हम नीचे पहुंचे पता लगा कि हमारे मित्र राशिद भाई एक नई स्कूटी लेके आए हैं। तो चलिए इसका ट्रायल किया जाए। यहाँ नहीं आई है। कलर बढ़िया। भाई लोगों, स्कूटी का भी अपना ही मजा है। हेलो भाई। कभी बाइक के अलावा स्कूटी भी चलानी चाहिए, बहुत मजा आता है। इसमें गियर तो होता ही नहीं है, बस एक्सीलेटर होता है। तो आपको बहुत बहुत बधाई राशिद। कांग्रेचुलेशंस। तो कुछ ऐसा है मल्लीताल फ्लैट का नज़ारा। खिली खिली धूप और मौसम सुहाना है सारा। और ये डॉग्स भी आराम कर रहे हैं। और दोस्तों, हम आपको नैनीताल की एक बहुत ही डिफरेंट बात बताने वाले हैं। जैसे आप नैनीताल मल्लीताल में घूमोगे तो इस तरह जो बॉक्स होते हैं, बॉक्स सर पे लेके घूमते हैं कुछ बंदे, आपको लगेगा ये क्या है, बट ये लोग इन बॉक्सेस के अंदर पेस्ट्रीज, पेटीज, क्रीम रोल, बिस्किट्स वगैरह बेचते हैं। तो कभी आप आइए और इन पेस्ट्रीज़ का आनंद लीजिए। गाइस, दिन के 2 बजे का टाइम है और अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई है।
और हम लोग इस शेड के नीचे खड़े हैं और सामने आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया था बैक कैमरे से, बच्चे फुटबॉल खेलने में मस्त हैं, बारिश में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और देखते हैं कितनी देर बारिश होती है, इसके बाद दिखाते हैं आपको, कहीं ले चलते हैं, कुछ और दिखाते हैं। सही मायने में बारिश का असली मज़ा तो ये छोटे छोटे बच्चे ही ले रहे हैं। इस बारिश में फ़ुटबॉल खेलना और गंदे मैले कपड़ों के साथ घर जाना, ये अनुभव सिर्फ इसी उम्र में मिल सकता है। और इसके बाद तो हमारी जैसी कंडीशन हो जाती है, हम शेड के नीचे खड़े होकर बारिश से बचते हैं। दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं और अचानक और तेज़ बारिश हो गई। जितनी बारिश हो रही थी उससे भी ज़्यादा तेज़ हो गई, मूसलाधार बारिश है। ये देखिए, भीगने वाले भीग रहे हैं, बारिश का भी एंजॉय कर रहे हैं, और हम जैसे बचने वाले बचे हैं शेड के नीचे। बारिश तेज़ होने के बाद फील्ड खाली हो गया है और बच्चे सारे चले गए, लेकिन बच्चों का एक ग्रुप प्रैक्टिस करने के लिए वापस फील्ड में आया। इनमें ज़्यादा जोश है। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। एक राउंड शेप में खड़े होके बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं फुटबॉल की। और जैसे ही बारिश कम हुई, ये बैक पाइपर वाले भैया हमें मिल गए, बैक पाइपर बजा रहे हैं और एक कुमाऊनी क्षेत्र का एक गाना बजा रहे हैं। कुमाऊनी एक रीजनल लैंग्वेज है यहाँ की, कुमाऊं डिवीज़न की। बेड़ू पाको बारो मासो, ये एक गाना है, उसकी धुन बजा रहे हैं और ये बहुत ही मनमोहक लग रही है, सुनने में मधुर लग रही है। और कुछ इस तरह से बारिश में रिक्शा स्टैंड का हाल है। हम लोग इसे पंत स्क्वायर भी कहते हैं, क्योंकि पंत जी का स्टैचू लगा हुआ है यहाँ पर सामने। और बारिश में अस्त व्यस्त हो गया है, लोगों की छतरियाँ निकल आई हैं, अम्ब्रेलाज और रेनकोट्स। तो भैया जैसे ही बारिश कम हुई, हम चल दिए अपनी फटफटिया पर अपने मित्र सज्जाद के साथ राजभवन रोड पर, राजभवन की कैंटीन में चाय पीने के लिए। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको डिग्री कॉलेज और राजभवन रोड के नज़ारे। आज काफ़ी दिनों के बाद दोस्त से मुलाकात हुई और करीब 20-25 साल पुरानी हमारी दोस्ती है और बहुत सुखद लग रहा है आज दोस्त के साथ घूमते हुए नैनीताल। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। भाई हम मुकद्दर के सिकंदर तो है नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसी बेवकूफ़ों भरी हरकतें कर देते हैं कि एक हाथ से मोबाइल पकड़ना और एक हाथ से बाइक चलाना। तो अगली बार से ऐसी हरकत नहीं करेंगे, एक मोबाइल स्टैंड ले लेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है, ज़िंदगी बहुत कीमती है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे, कुछ इस तरह से झील का खूबसूरत व्यू दिखाई देने लगा और झील के ऊपर जो उड़ते बादल हैं वो बेहद ही खूबसूरत लग रहे हैं। दोस्तों 3 बज चुके हैं और हम इस समय हैं राजभवन वाली रोड पर। और राजभवन की रोड से पहले रुककर कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है झील का। ये पूरा तलीताल का एरिया है और बहुत ब्यूटीफुल व्यू आता है यहाँ से तलीताल लेक के एरिया का। राजभवन रोड से कुछ इस तरह से झील का नज़ारा दिखाई देता है। और जो ये लाल वाला बिल्डिंग देख रहे हो आप, ये कमिश्नर का ऑफिस है, कुमाऊं कमिश्नर का ऑफिस, दीपक रावत का। और यहाँ से तल्लीताल का क्या गजब व्यू दिखता है, बादलों का व्यू देखिए आप। और सामने जितने भी बिल्डिंग्स दिख रही हैं मैक्सिमम तो होटल्स ही हैं। दोस्तों कुछ ऐसा था राजभवन की रोड से तल्लीताल लेक का नज़ारा और तल्लीताल का व्यू। और अब हम यहाँ से चलते हैं और राजभवन कैंटीन में जाएंगे, चाय पियेंगे। हमारे साथ हमारे मित्र सज्जाद भाई हैं पीछे। और अब हम सज्जाद भाई और मैं जा रहे हैं राजभवन की कैंटीन। और शाहिद को फ़ोन किया था, वो कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रहा था, तो अब हम लोग शाहिद को छोड़ के चलते हैं, फिर आगे दिखाते हैं कैसा होता है।
तो गाइस हम पहुंच चुके हैं राजभवन की कैंटीन में और अब चलते हैं कैंटीन में चाय पीने। ये जो सर्कल है ये राजभवन का सर्कल कहलाता है। इसके जस्ट सामने एक गवर्नर हाउस है और लेफ्ट साइड में जो है सेंट जोसेफ स्कूल है जिसमें कोई मिल गया की शूटिंग हुई थी। फिर किसी दिन मैं आपको इसका वीडियो बना के ब्लॉग बना के दिखाऊंगा। फिलहाल चलते हैं चाय पीने। और ये है राजभवन सर्कल जिसके लेफ्ट साइड में सेंट जोसेफ कॉलेज है और राइट साइड में राजभवन और सामने कैंटीन। और अब हम जाएंगे कैंटीन में। यह है राजभवन की कैंटीन और अब हम यहाँ चाय और कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद हम वापस चलेंगे। तो दोस्तों ये है सेंट जोसेफ स्कूल कॉलेज भी कह सकते हैं आप, जिसमें कोई मिल गया की शूटिंग हुई है। और ये सेंट फ्रांसिस आश्रम चर्च है। चलिए दिखाते हैं आपको अंदर से। और आप इंडिया में कहीं भी जाइए, जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन होते हैं या जो क्रिश्चियंस के जो प्लेसेस होते हैं वो अल्टीमेट होते हैं। उनकी जो बनावट है वो अपने आप में इतनी खूबसूरत होती है कि आप देखते रहेंगे बस। ये देवदार के पेड़। और आप जो ये देवदार के पेड़ पर हरे हरे फल देख रहे हैं, इनके बारे में मैं फिर किसी और दिन बताऊंगा, आपको वीडियो बनाऊंगा और विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल यहां से हम स्किप करते हैं। और यह है चर्च, इतना ब्यूटीफुल है गाइज। आप ये देख सकते हैं सेंट फ्रांसिस होम चर्च। और ये बिल्डिंग देखिए इतनी खूबसूरत है। ये ब्रिटिश पीरियड की बिल्डिंग लगती है मेरे को। लगती क्या शायद होगी भी, क्योंकि यहाँ मोस्टली जो इस तरह की बिल्डिंग्स हैं वो ब्रिटिशर्स ने ही बनाई थी। और उस ज़माने में क्रिश्चियंस जो कम्युनिटी का बोलबाला था। तो गाइज अगर आप कभी भी राजभवन घूमने आए तो उसके जस्ट बगल में इस चर्च को विजिट करना ना भूलें। आपको ये चर्च बहुत ही पसंद आएगा। गाइज अब हम लोग सेंट फ्रांसिस चर्च से बाहर चल रहे हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं सेंट जोसेफ कॉलेज का गेट। अंदर तो अलाउड नहीं है क्योंकि वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ इस तरह से टूरिस्ट एक्टिविटीज़ करना अलाउड नहीं है। तो बाहर से दिखाएंगे। कभी लाइफ में अंदर जाने का मौका मिला तो ज़रूर दिखाएंगे आपको। तो चलिए, और अब हम चलते हैं वापस। दोस्तों बारिश रुक चुकी है और हम कैंटीन से, राजभवन की कैंटीन से वापस आ चुके हैं। इस समय हम हैं डीएसबी कैंपस राजभवन रोड पर और ये डिग्री कॉलेज है नैनीताल का। और यहाँ से बहुत खूबसूरत सा व्यू दिखाई देता है और कुछ इस तरह से लेक का व्यू है डीएसबी कैंपस नैनीताल के सामने से। और लेक में ये दो पाल नौकाएं चल रही हैं। और अब चलते हैं नीचे टाउन की तरफ। ये है डिग्री कॉलेज डीएसपी कैंपस का मेन गेट। और ये देखिए मल्लीताल और लेक का क्या नज़ारा आ रहा है। क्या ह्यूज व्यू है, अल्टीमेट, ऑसम। तो गाइज अब हम चल रहे हैं वापस नैनीताल टाउन की तरफ। तो चलिए। तो भैया कुछ इस तरह मोबाइल पकड़ के बाइक चलाना होता तो रिस्की है, पर कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे भी मज़े लेने चाहिए।
और हमारे पीछे सज्जाद भाई बैठे हैं। आज इनके ऑफिस की छुट्टी है और सज्जाद भाई हमारे जो है वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं और बहुत पुराने, हमारे 20-25 साल पुराने मित्र हैं। और वैसे छुट्टियां तो कम ही लेते हैं, आज छुट्टी पता नहीं कैसे ले ली। और बादलों का व्यू अल्टीमेट लगता है पहाड़ों में मानसून के टाइम पर। और ये कॉलेज की रोड है, अगर सुबह और शाम को आएंगे तो आपको लड़के लड़कियों की भीड़ मिलेगी यहाँ पर। और कॉलेज का वक्त तो आप जिन्होंने जिया है वही महसूस कर सकते हैं कि कॉलेज का वक्त तो गोल्डन लाइफ होती है वो, और वो गोल्डन लाइफ दोबारा नहीं आती। स्कूल वाले सोचते हैं हम कॉलेज पहुँचेंगे, और कॉलेज से जाने के बाद लोग अपनी ज़िंदगी में इन कॉलेज के दिनों को याद करते हैं। तो ये कॉलेज का डिग्री कॉलेज का रोड है, नैनीताल, एक कुमाऊं रीजन उत्तराखंड के हिल स्टेशन का कॉलेज। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं नीचे, और अभी फील्ड में फुटबॉल मैच चल रहा था, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए हाफ टाइम हुआ है। इसके बाद आपको दिखाते हैं फुटबॉल मैच। और हम लोग इस समय जस्ट खड़े हैं मस्जिद के सामने, तो मस्जिद का व्यू भी दिखाते हैं आपको। इस तरह से है मस्जिद का व्यू। और ये नैनीताल की बात करें, नैनीताल को भी छोड़ दें, पूरे कुमाऊं रीजन की, उत्तराखंड डिवाइड इन 2 रीजन्स, कुमाऊं एंड गढ़वाल। तो कुमाऊं रीजन में 6 ज़िले हैं और उन 6 ज़िलों में सबसे खूबसूरत मस्जिद है ये, और बेहतरीन मस्जिद है। दोस्तों आज से लैंडो लीग टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है, और आज लैंडो लीग का पहला मैच है जो कि किलर्स और डिमेंटर के बीच है। तो अभी हाफ टाइम चल रहा है, अभी दिखाते हैं थोड़ा सा आपको। और आज लेट हो गया, आने वाले टाइम में किसी दिन आपको पूरा मैच दिखाएंगे हम। और दोस्तों ये मैच स्टार्ट हो चुका है किलर्स और डिमेंटर के बीच। गाइस आज यहाँ के एक फेमस टूर्नामेंट लैंडो लीग की शुरुआत हो चुकी है, और दोनों टीमें पूरी जान के साथ ये मैच जीतने के लिए प्रयास कर रही हैं। और बहुत ही मज़ेदार मौसम रहा आज, सुबह के टाइम पे खिली खिली धूप और बहुत सुहावना मौसम रहा, और दिन होते ही तेज़ बारिश हो गई और फिर शाम को फिर धूप निकल आई। तो सारी एक्टिविटीज़ जो है आज दिन भर में हुई, धूप बारिश सभी कुछ। टूर्नामेंट के शुरुआती दिन है तो आप क्राउड देख सकते हैं अभी कम है, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, टीमें खेलने आएंगी तो भीड़ और शोर शराबा बढ़ता जाएगा, और उत्साह और जोश की कोई कमी नहीं होगी, दर्शकों में भी खिलाड़ियों में भी। ब्लू एंड वाइट में किलर्स की टीम है और ब्लैक एंड वाइट में डिमेंटर की टीम है, और दोनों अपने लिए गोल तलाशने का प्रयास, गोल करने का प्रयास करते हुए पूरी कोशिश में लगे हैं। भैया क्या ही मज़ा आ रहा है मैच देखने में, शानदार मैच। और मौसम इतना बढ़िया हो रहा है कि यहाँ बैठ के मैच देखने का जो अनुभव है वो एक्सप्लेन भी करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद यहाँ बैठ के मैच देखेंगे नहीं। नैनीताल फील्ड में लैंडो लीग प्रतियोगिता। किलर्स की टीम को फ्री शॉट मारने का मौका मिला है, अब देखते हैं फ्री शॉट को गोल में बदल पाते हैं या नहीं। और गोली ने गोल को सेव कर दिया, बहुत सावधानी के साथ गोल बचाया उसने। किलर्स के खिलाड़ी पूरी ताकत के साथ एक गोल के लिए संघर्ष करते हुए। तो अब हम नगर पालिका साइड आ गए हैं और थोड़ी देर बच्चों का मैच देखेंगे। बच्चों का मैच भी चल रहा है तो वो दिखाना भी ज़रूरी है आपको। मैं वहाँ पे नहीं। गाइस अब देखिए इन छोटे छोटे बच्चों का मैच। एक सनवाल स्कूल की टीम है, दूसरी मदर हार्ट्स की, और सनवाल स्कूल की टीम ने शायद एक आध गोल कर भी दिया है। और बच्चों का गेम देखने में बहुत मज़ा आता है, जहाँ बॉल जाती है सारे बच्चे वहीं दौड़ते हैं। और ये बच्चों का मैच चल रहा है और इसके जस्ट पीछे हम छोड़ के आ रहे हैं जो मैच अभी चल रहा है किलर्स का और डिमेंटर का। ये देखिए तो दोनों मैच चल रहे हैं कंटिन्यू, बच्चों का भी और बड़ों का भी, जूनियर सीनियर दोनों चल रहे हैं। और ये बच्चों के पेरेंट्स हैं जो बच्चों का अपने बच्चों का मैच देखने आए हैं और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए खड़े हैं।
स्टेडियम में दर्शकों की भीड़ आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, लेकिन आने वाले समय में ये भीड़ बढ़ जाएगी, लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और मैच के बीच एक ऐसा पहलू देखने को मिला कि निगाहें मैच से हटके इस बच्चे पे आ गई। कहीं पढ़ा था मैंने कि गरीबों की बस्ती में बच्चे भूखे तो मिलेंगे लेकिन दास नहीं मिलेंगे। तो आज इसको देख के ऐसा ही लगा, एक पॉलिथीन में कुछ कपड़ा भर के ये बच्चा फुटबॉल खेलता हुआ, और जहाँ चारों तरफ मैच चल रहा है, फुटबॉलों की कमी नहीं है। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन इस लम्हे में शब्दों का प्रयोग ना करके लम्हे को एहसास करना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। तो दोस्तों, शाम हो चुकी है, अब हम घर की तरफ चल दिए। और मैं जब भी घर से आता हूँ या फिर सुबह मॉर्निंग टाइम में जाता हूँ काम पर, तो ये जो है बकरियाँ हैं ना, ये मुझे मिल ही जाती हैं। ये देखिए, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं घर और देखते हैं, आगे रुकते हैं ऊपर जाके घर के पास। इनको कुछ खिलाया जाए, घास खाओ। नहीं खा रही भैया ये? हाँ, खा। नहीं, कुछ नहीं खाना? अरे चलो कोई बात नहीं, कुछ और खिलाएंगे तुम्हें। ये बकरी महोदया, ये गैंग है इनकी, 4-5 बकरियां ये हैं, और ऊपर भी हैं बकरियां कई सारी। तो दोस्तों, अब चलते हैं घर के ऊपर मोड़ पर, उसके बाद हम घर जाएंगे, दिखाते हैं वहाँ से कैसा व्यू दिखाई देता है। और ये आ गई बकरियां बाकी। इसके सींग देखिए, कितने ज़बरदस्त सींग हैं इसके, ये। और ये प्यारी प्यारी बकरियां। अरे मेरी बाइक है, वो खाने का नहीं है कुछ। क्या खा रही है? ये देखो, ये इनको मिल गया इनके मुताबिक फूड। गाइस, शाम के 5-5:30 का टाइम हो रहा है, और आज हमने दिन भर आपको दिखाया किस तरह का वेदर रहा। सुबह मॉर्निंग में बहुत अच्छी खिली खिली धूप निकली, उसके बाद फिर अचानक तेज़ बारिश हो गई, और फिर धूप निकली। फुटबॉल मैच और अपना रिक्शा स्टैंड, चौराहा, पंथ पार्क, सारी चीज़ें, बोटिंग आपको दिखाई। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो इस तरह से कुछ गुजरा हमारा आज का दिन। तो मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनों का बहुत 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 ख्याल रखिए। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। दुआओं में याद रखना। गुड नाइट।